प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का चैप्टर का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक, महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हमारा लगभग 5 नंबर या 7 नंबर का भी आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा में अंतर बताएं। ठीक, तो दिष्ट धारा क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, यही हम लोगों को पढ़ना है। और साथ ही साथ अगर इसका ग्राफ आ जाता है तो ये हमारा क्वेश्चन 7 नंबर का हो जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप ग्राफ सहित प्रदर्शित कीजिए समय और करंट को लेकर, ठीक, तो ये हमारा 7 नंबर का आ जाता है कक्षा 10 के पेपर में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दिष्ट धारा हमारा वो होता है जो समय के साथ परिवर्तित ना हो, उसे हम दिष्ट धारा कहते हैं। और प्रत्यावर्ती धारा हमारा वो होता है जो समय के साथ परिवर्तित होता रहे। ठीक है, वही हमारा प्रत्यावर्ती धारा है। चलिए पढ़ते हैं। लिखा है दिष्ट धारा वो प्रत्यावर्ती धारा है, ठीक, जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ नियत रहता है, मतलब समय के साथ बदलता नहीं है। ठीक है, उसे ही हम लोग दिष्ट धारा कहते हैं। जैसे इसका ग्राफ है, जैसे हम लोग दिष्ट धारा का ग्राफ देख रहे हैं तो ये हमारा एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष की तरफ हमारा समय होता है और वाई अक्ष की तरफ हमारा करंट होता है। तो अगर हम लोग इस ग्राफ में दिष्ट धारा को प्रदर्शित करें तो ये हमारा किस प्रकार बनेगा। देखो भैया, अगर करंट देंगे थोड़ा सा तो थोड़ा सा वो बढ़ेगा। ठीक, मान लो यहाँ बढ़ के आया। ठीक है, तो यहाँ से बढ़ने पर ये हमारा लिखा है कि जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ नियत रहता है। नियत मतलब बदलता नहीं है। ठीक, और समय के साथ दिशा परिवर्तित नहीं होता, तो एक ही दिशा में जाएगा। तो मान लो ये सीधा ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो यही हमारा दिष्ट धारा का ग्राफ बना। ठीक है, यही हमारा दिष्ट धारा का ग्राफ बन गया। ठीक, और प्रत्यावर्ती धारा आप लोग देखे होंगे या आप जिस कमरे में बैठे होंगे उसमें एक बल्ब लगा होगा, तो आप लोग सुने होंगे कि एक बल्ब 1 सेकंड में करीब 100 बार जलता है, 100 बार बुझता है। ठीक, तो वही हमारा प्रत्यावर्ती धारा वो विद्युत धारा है जिसका परिमाण व दिशा आवर्त रूप से बदलता रहता है, मतलब समय अंतराल में। ठीक, एक वक्र नीचे एक वक्र ऊपर। ठीक, ये आवर्त रूप से हमारा बदलता रहता है। जैसे बल्ब मान लो जला, ठीक, फिर बुझ गया उतना, फिर जला। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, प्रत्यावर्ती धारा है। जलता है, बुझता है, जलता है, बुझता है, ठीक, फिर जलता है, फिर बुझता है, फिर जलता है, फिर बुझता है। यही हमारा प्रत्यावर्ती धारा है। जैसे इसके एग्जाम्पल है दिष्ट धारा के एग्जाम्पल है हमारे बैटरी, सेल इत्यादि। हमारा जो घड़ी में सेल लगा रहता है या हमारा जो इन्वर्टर का बैटरी होता है, ठीक, या फिर हमारा जो कैलकुलेटर का बैटरी होता है, ठीक, ये सभी हमारा क्या है, दिष्ट धारा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये सभी एग्जाम्पल हमारा दिष्ट धारा के अंतर्गत आते हैं। और प्रत्यावर्ती धारा में जैसे हमारे घरों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जितने भी हैं सारे प्रत्यावर्ती धारा के अंतर्गत आते हैं। जैसे बल्ब हो गए, पंखा हो गए, ठीक, सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इत्यादि। ठीक है, तो ये सारे हमारे प्रत्यावर्ती धारा के अंतर्गत आते हैं। इसका एक अंतर और देख लीजिए, जो हमारा दिष्ट धारा होता है वो कम खतरनाक होता है अपेक्षा प्रत्यावर्ती धारा के। ठीक है, जो प्रत्यावर्ती धारा होता है वो अधिक खतरनाक होता है। चलिए देखते हैं कैसे। ठीक है, जैसे दिष्ट धारा में मान लो एक जगह हमने बैटरी लगा दिया और 20 किलोमीटर दूर हम उस करंट को लेकर जाना चाहते हैं। ठीक, तो धीरे धीरे उन तारों में उसका करंट नष्ट हो जाएगा, थोड़ा कम हमें महसूस होगा अगर उस तार को हम छुएंगे। लेकिन भैया अगर मान लो आपका घर बलरामपुर में है, ठीक, एक जिला है बलरामपुर उत्तर प्रदेश में, तो आपके घर मान लो बलरामपुर में है, ठीक, और आपके घर में जो बिजली आ रही है वो लखनऊ से आ रही है। ठीक है, या तो लखनऊ से बिजली भेज रहे हैं बलरामपुर तक, तो ये बहुत तेजी के साथ आएगा। ठीक है, और उतना नष्ट भी नहीं होगा। जैसे ट्रांसफार्मर से अगर हम लोग गाँव में बिजली सप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही कम मात्रा में नष्ट होता है। ठीक है, और बहुत तेजी के साथ आ भी जाता है। जैसे आप लोग फ़ोन चार्ज करते होंगे जब बैटरी से, ठीक, तो आप लोग देखते होंगे कि फ़ोन की बैटरी हम लोगों की जल्दी उतर जाती है, तो वही हमारा दिष्ट धारा के अंतर्गत तो चार्जिंग हुआ था। ठीक, लेकिन जब आप उसी फ़ोन को बिजली से चार्ज करते हैं, ठीक, लाइट रहती है, तब आप उसे जब चार्ज करते हैं तो देखते हैं कि आपकी बैटरी जल्दी उतरती नहीं है।
क्यों? क्योंकि ये अधिक ताकतवर होता है, अधिक प्रभावशाली होता है, अधिक खतरनाक होता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा हमारा कम खतरनाक होता है। प्रत्यावर्ती धारा हमेशा एक ज्या वक्र बनाता है, ज्या वक्र। ठीक, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, ठीक, बराबर मात्रा में। ठीक है, जितने भी हमारे प्रत्यावर्ती धारा वाले उपकरण हैं ये दिष्ट धारा वाले उपकरण की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं। कैसे भैया? देखो देखो, हमारा जो टार्च होता है, ठीक, टार्च में अगर सेल लगा रहे, ठीक, तो सेल हमारा 1-2 महीने, 3-4 महीने, 6-7 महीने में, जैसा भी उसका टाइमिंग दिया रहता है उस हिसाब से ख़त्म हो जाता है। लेकिन भैया देखो, अगर वही टार्च खाली इलेक्ट्रॉनिक पे टिका हो, चार्जिंग के बल्ब है, ठीक, तो वो सेल ना लगा हो उसमें तो जल्दी नहीं ख़राब होता। अगर उसमें सेल लगा है तो उसे चार्जिंग भी करेंगे तो भी जल्दी ख़राब हो जाएगा। ठीक, तो यही हमारा जो प्रत्यावर्ती धारा है इसके लाभ हैं। ठीक है, और इसका हानि क्या है? प्रत्यावर्ती धारा जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है, यही इसका हानि है। ठीक, ठीक है बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।